24 दिसंबर है। आज के दिन या तो हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि ये वही दिन था जब जेनजीज ने, देश के युवाओं ने अपने हकों के लिए अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, या फिर उन नेताओं की बात सच हो जाएगी जिन नेताओं ने बोला था कि ये जेनजी निकम्मा है, ये युवा निकम्मा है और ये अपने घरों से निकलना नहीं जानता है, ये सिर्फ रीलों पे कमेंट करना जानता है। लेकिन आप हमारे देश के अंदर युवाओं को लंग कैंसर के अंदर, अस्थमा के अंदर, टीबी के अंदर और भी कई बीमारियों के अंदर भी लीडिंग कर दोगे। आज आप देश देखोगे हमारा तो मिसअंडरस्टूड किया हो इन्होंने कोर्ट के स्टेटमेंट को, लेकिन एक सेकंड को मुझे ये लगा कि पर्यावरण के बारे में ये कुछ भला ही सोच रहे हैं, नई जनरेशन है। लेकिन जब उनकी स्ट्रैटेजी, उनका वर्किंग देखा तो मैं खुद हिल गया, चौंक गया कि ये तो इनोसेंस के पीछे पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। आपको बताता हूं कि आप सबने देखा होगा जयपुर में एक मार्च निकाला गया जिसमें एक भोला भाला सा, सीधा सा दिखने वाला एक लड़का आता है, वो कि हम किसी पार्टी से नहीं, हम बिल्कुल अरावली के खिलाफ हैं। तो चीजें बहुत अच्छी बोलता है, वो अस्थमा की बात करता है कि हमें अस्थमा मिल रहा है, हमें लंग्स कैंसर जैसी चीजें धुआं की वजह से हो रही है, तो बहुत सारी तरीके की वो अच्छी बातें करता है। उसके पोर्टफोलियो प्रोफाइल जाना तो हमें पता चलता है कि वो कांग्रेस का एक एक्टिव मेंबर है। तो मुझे लगा कि कांग्रेस का एक्टिव मेंबर है और कई चुनाव में वो पार्टिसिपेट, हिस्सा ले चुका है। उसके बाद जो ये विषय रख रहा है पॉल्यूशन की, तो जब मैं उसका वीडियो देखा तो उसके, जब वो चलता है तो उसके पीछे हजारों गाड़ियों का काफिला, यानी कि एक 20 साल का लड़का जो ना जॉब करता है, पढ़ाई कर रहा है, उसके पीछे हजारों गाड़ियों का काफिला। खुद मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे, जिसकी एवरेज ही मेरे ख्याल से 7 या 8 की होगी। हम लोग कभी, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग मर्सिडीज जो हम तो मॉडल भी नहीं जानते, लेकिन जी वैगन, हाँ जी वैगन जैसी बड़ी गाड़ी जो देखते हैं तो थोड़ी देर चर्चा करते हैं कि ये कितने की होगी, वैसी गाड़ी पे घूमता है। और सोचिए 1000 गाड़ी के साथ जो चल रहा हो, उस समय एयर पॉल्यूशन की बात वो बंदा कर रहा है, तो वो बड़ी, मैं हिल सा गया कि बोले मैं तो डिसेंट समझ रहा, क्योंकि मैं भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से, छोटी सी गाड़ी से चलता हूं। जनजी को क्या समझ पा रहे हैं आप? वो बेवकूफ है, आपकी षड्यंत्र नहीं समझ रहा। और एक दूसरा वीडियो हमने उसका देखा, उसमें मैं देखता हूं वही भाई साहब, वो जो भोला भाला सा दिखने वाला बच्चा था, वो फुल अय्याशी मोड में है, एंजॉय कर रहा है दोस्तों के साथ। एंजॉय करना इज नॉट बैड थिंग, लेकिन आप जब पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो आपका बर्ताव भी, वो एक आधा दिन पहले का ही वीडियो है और वो कोयले को जला रहा है, लकड़ियां जला रहा है, उस पर बिल्कुल तंदूर कुछ कर रहा है और वो पर्यावरण की बातें कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे कि धुंध में भी चश्मा पहन के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा आसपास चल रहा है और लोगों के साथ। तो इस तरीके के लोग बहरूपिये के रूप में आते हैं, आम जनता बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो बताने में क्या हर्ज है? जैसे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, तो मैं कहता हूं लोगों को कि मैं बीजेपी से हूं और कोई भी बात है मैं उससे बात करूंगा आपसे। छुपाने का कोई वजह नहीं है। हम छुपाते आइडेंटिटी तब है जब हमारे मन में कुछ गलत होता है। आप आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? आप इसकी जो जयपुर की रैली थी, जब मैं ध्यान से देखा तो इसकी रैलियों में जो लोग थे वो दिल्ली के कई लोग थे, कईयों को मैं देखता हूं और मैक्सिमम सब के सब कांग्रेस के थे। जो एक तो यूथ प्रेसिडेंट जो इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहा हुआ है, वो पहुंचा हुआ है। वो खुद भी, आपको बता दूं कि इतनी ही बड़ी गाड़ी से चलता है, करोड़ों की गाड़ी से चलता है और बदतमीजी का बहुत सारा उसके ऊपर केसेस हैं, मतलब कि कंप्लेंट्स हैं। और वो जयपुर जा रहा है, वहां की संख्या, यानी कि भीड़ सिर्फ जयपुर की नहीं है, दिल्ली की आसपास के युवाओं को, क्योंकि इनको ऑब्वियसली लोगों को पता होगा, ये सभी के सभी जुड़ करके अलग अलग राज्यों से गए हैं और वहां पर जाकर के इन लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की देश में, ताकि देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। तो देश की जनता से और जेनजी से जरूर रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार के लोग जब देखें तो आप प्लीज ऐसे लोगों का, बहरूपियों को बायकॉट करें। और एक बात है, कभी भी चीजों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या है कि अभी जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है? कोर्ट का है। क्या कोई ऑर्डर पास हुआ है? माइनिंग का ऑर्डर पास हुआ है? नहीं हुआ है। मिनिस्टर खुद आके कह रहे हैं कि कोई माइनिंग नहीं होगा अरावली में।
कोर्ट खुद कह रहा है कि नहीं, ये जो अभी स्टेटमेंट दिया गया उससे कोई माइनिंग नहीं बढ़ावा मिलेगा, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। तो कोर्ट कह रहा है, मिनिस्टर कह रहे हैं, ये जब नहीं हो रहा है तो फिर हमें उन पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी हम ही चुनते हैं। कोर्ट पे अगर सरकार के अलावा अगर कोई ऑप्शन होता है तो कोर्ट होता है। गवई जी जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका स्टेटमेंट तक है प्रो। तो आप समझिए कि हमें समझदार बनना है और अलर्ट रहना है, ऐसे लोगों को जवाब देना है। धन्यवाद।